वज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज, कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, क्या सिर्फ मामूल की कार्रवाई चलाने के लिए इजलास हो रहा है? हम ऐसे जवाबात से बेइज्जती महसूस करते हैं, ऐसे इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। डिप्टी स्पीकर ने कहा, इजलास की कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा था, 2 दिन वज़रा आए, आज फिर गायब हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी ने भी वॉकआउट किया। इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। अयाज सादिक ने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। हमें माहौल को बेहतर और ठंडा करना है, मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। बतौर स्पीकर इतने राज हैं, अगर कह दूं तो बाज़ मेंबरान को आइंदा टिकट तक ना मिले। ये राज हमारे सीने में दफन है, हम पर जिम्मेदारी ज्यादा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग की जरूरत है। हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक कोई ब्रीफिंग के बाद ही बता सकेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। किसी से डरने और दबने वाले नहीं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आज बानी से अडियाला जेल में मुलाकात करेगी। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का जामन है। मिसाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। वफाक ने अपने इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए। मार्शल लॉ दौर में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आइन सबसे मुकद्दस और मोतबर है। वज़ीर कानून आज़म रज़ीए तारड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इदारों पर पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मरतब होंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखना है। अमरीकी इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाजत दी। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस इमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। इदारों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड्स इंटरप्राइजेस शामिल। कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फ्राहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। अमेरिका को पाकिस्तान की कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का कोई इख्तियार नहीं। ऐसी पाबंदियां काबिल मजम्मत हैं। अमेरिका के पास एटमी हथियार हैं जो वो इस्तेमाल भी करता है। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों पर हमले के लिए इसराइल को हथियार दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा में इसराइल के मजालिम बढ़ गए। 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर आज़म ने कहा, इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मनफी रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 2500 पॉइंट्स की कमी देखी गई। स्टॉक मार्केट 1,09,500 पॉइंट्स पर आ गई। बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के होम डिपार्टमेंट की जानिब से जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस की तकर्रियों का मामला मौखर। रूल्स की हतमी मंजूरी तक नए जजेस की तकर्रियों का अमल मौखर किया गया। 21 दिसंबर को 32 रुकनी जुडिशल कमीशन के सामने जजेस की तकर्रियों के लिए मुजव्वजा रूल्स पेश किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की 25 खाली असामियों को पुर करने के लिए 50 नाम कमीशन को भिजवाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स बनाने के लिए खत लिखा था। सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने बहरी कजाकी और स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। नेवल चीफ ने अहम बहरी तनसीबात का भी दौरा किया। हुकूमत इक़दाम से मईशत इस्तेहकाम के राह पर गामजन है। माशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। यकीन है तरसीलात ज़र $35 अरब से बढ़ जाएंगे। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर ख़जाना का ECC इजलास से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। 11 खारिज जहन्नुम वासिल टांक में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 7 खारिज मारे गए। जिला मोहम्मद में झड़प के दौरान 2 खारिज को हलाक किया। दताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 खारिज अंजाम को पहुंचे। हलाक खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्क से फितनाल खारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म का भी कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे 395 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। भारत का शहर दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। AQI 806 रिकॉर्ड। मुल्क भर में सर्दी के लहर जारी। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत नुक़्ता अंजुमात से गिर गया। मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के गाँव ताउबत में पारा -21 तक गिर गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर अब तक की पेशरफ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल है। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। खेल को खेल रहना चाहिए, क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ।